हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक्चुअली जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ओके, फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में था। जब फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में था तो हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं, और इस डी बाई डी एक्स का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, हम यहाँ किसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं? एक्स का। अब आप यहाँ से लिंक करो कि फंक्शन किसके फॉर्म में था? y, तो y किसका रेस्पेक्ट कर रहा है? x का। ठीक है, अब अगर हमें दो अलग अलग फंक्शन दिए हों, ठीक है, y के फॉर्म में एक अलग फंक्शन और t के फॉर्म में एक अलग फंक्शन, और वो हमसे कहें रेस्पेक्ट करो t का, तो फिर अपन बोलते हैं उसे डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू फाइन, ठीक है, एंड दूसरा फंक्शन हमारे पास है t इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ओके, अब वो ये कह रहे हैं डिफरेंशिएट, इसे लिखेंगे कैसे? वो डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। एक्चुअल में ये फॉर्मेट होता है डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ साइन को डिफरेंशिएट करना है और रेस्पेक्ट किसका करना है? हमें कॉस का रेस्पेक्ट करना है। तो साइन को हमने y से सपोज कर लिया और कॉस को हमने t से सपोज कर लिया। अब साइन कॉस का रेस्पेक्ट करेगा, साइन किसका रेस्पेक्ट करेगा? कॉस का। इसका मतलब ये हुआ कि y किसका रेस्पेक्ट करेगा? t का। गॉट इट? अगर साइन कॉस का रेस्पेक्ट कर रहा है तो y किसका कर रहा है? t का। बस इसीलिए हमको चाहिए क्या? d बाई डी टी चाहिए। ओके, हमें d बाई डी टी चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। अब d बाई डी टी चाहिए, तो d बाई डी टी निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लो, d बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स। ओके, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो हमने किसका रेस्पेक्ट कर लिया? यहाँ पर साइन ने रेस्पेक्ट कर लिया कॉस का, तो y ने रेस्पेक्ट करा t का, इसलिए आपको चाहिए d बाई डी टी, और d बाई डी टी होता है dy अपॉन डी एक्स, ठीक, होल अपॉन डी टी बाई डी एक्स। ठीक, अब हम इसको y वाले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, t वाले फंक्शन को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, और दोनों का यहाँ पर रिजल्ट रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखते हैं, हमें चाहिए क्या था? d बाई डी टी। डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ y। y कौन है हमारे पास? साइन x, अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ t कौन है? कॉस x। तो रिजल्ट मिलेगा हमको d बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज cos x अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन x। तो d बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस कॉट x। बस इसी को आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, और इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंशिएट x टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू e टू द पावर x। डिफरेंशिएट x टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू e टू द पावर x। लेट
क्या तरीका अपनाते हैं अपन, लेट पहले वाले फंक्शन को आप y से मान लो, लेट y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, और दूसरे वाले फंक्शन को t से सपोज कर लो, t इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब x टू द पावर x को किसका रेस्पेक्ट करना है, e टू द पावर x का। इसका मतलब ये हुआ कि y को किसका रेस्पेक्ट करना है, t का। अगर y t का रेस्पेक्ट करेगा तो हमें चाहिए d बाई डी टी। अगर d बाई डी टी चाहिए तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लो और इसी तरह अप्लाई करना। ये t से भी डिनोट कर सकते हैं, u से भी, v से भी, किसी भी तरह आप इसको डिनोट कर सकते हो। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहली वैल्यू d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा, y। पहले हम y को ले लेते हैं, यहाँ से चलते हैं अपन। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एक्स। वाई एक्स टू दी पावर एक्स है तो फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन, और फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन को हम काहे से सॉल्व करते हैं, लॉग। ऑन टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ आप लॉग ले लो। यस, जब दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे तो लॉग y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x लॉग x। यस, गॉट इट, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दो फंक्शन हो गए तो अब डिफ्रेंशिएट कर दो। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स। ओके, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, y का डी बाई डी एक्स। यहाँ पर दो फंक्शन है, दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। x को छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस, अब की बार हम log x को छोड़ रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1। इसका मतलब ये हुआ कि d बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली, y इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। ओके, इस x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक। और y की वैल्यू क्या थी, x टू दी पावर x, तो फाइनल रिजल्ट मुझे मिला d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x टू दी पावर x इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किसका, d बाई डी एक्स का। अब डिनोमिनेटर में कौन है, dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स के लिए हम यहाँ से आ जाते हैं। ओके, सेकेंड फंक्शन क्या है, t इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x। d बाई डी एक्स ऑफ t इट इज dt बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ये होता है। तो फाइनल रिजल्ट d बाई डी एक्स भी आ गया हमारे पास और dt बाई डी एक्स भी आ गया। दोनों को उठा के आप इस इक्वेशन में रख दो तो फाइनल रिजल्ट हमको मिलता है d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी d बाई डी एक्स नहीं, dt बाई d बाई डी टी ऑफ y, ओके, इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स। द वैल्यू ऑफ d बाई डी एक्स इज x टू द पावर x 1 प्लस log x अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या है, dt बाई डी एक्स, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू है e टू दी पावर x। ये फाइनल आंसर, क्लियर। बस इसी तरह जब भी वो आपसे कहें डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, तो सिर्फ आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपन और इसको समझने की कोशिश करते हैं। Yes. Next is differentiation of sin x square with respect to x cube। sin x स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन करना है पर रेस्पेक्ट किसका करना है, x क्यूब को। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ सपोज कर लेंगे लेट y इज इक्वल्स टू साइन x स्क्वेयर, एंड जिसका रेस्पेक्ट करना है उसको t से सपोज कर लो, t इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ओके,
साइन को किसका रेस्पेक्ट करना है, एक्स क्यूब का। इसका मतलब ये हुआ कि वाई को किसका रेस्पेक्ट करना है, टी का। जब वाई टी का रेस्पेक्ट करेगा तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी, और डी बाई डी टी की वैल्यू होगी डी बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स। ओके, बस अब हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहले वैल्यू किसकी निकालेंगे, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई की वैल्यू साइन एक्स स्क्वेयर। साइन एक्स स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये किसका पार्ट हुआ, कंपोजिट फंक्शन का। पहले साइन डिफ्रेंशिएट होगा और उसके बाद एक्स स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वेयर, फिर हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो आंसर आएगा कॉस एक्स स्क्वेयर एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 2x। तो इस तरह से हमने डी बाई डी एक्स निकाल लिया। अब हमें किसकी ज़रूरत है, हमें डी टी बाई डी एक्स की भी ज़रूरत है। टी कौन है, एक्स क्यूब है। तो टी इज इक्वल्स टू, अगर एक्स क्यूब है तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होगा कि नहीं। तो हमें रिजल्ट मिलेगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ओके, डी बाई डी एक्स ये लिखा है हमारे पास। डी बाई डी एक्स का रिजल्ट आपके पास था कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स इज 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन, एंड द वैल्यू ऑफ डी टी बाई डी एक्स इज 3x स्क्वायर। इस x से एक पावर कैंसिल, फाइनल रिजल्ट इज 2 cos x स्क्वायर अपॉन 3x। ओके, बस इतना ही सिंपल है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। पर इसमें प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है। इन्हीं फंक्शन में हम चेंजेस लाएंगे और जितना डेरिवेटिव आपने अब तक पढ़ा है वो सारा यूज़ हो जाएगा। भले ही वो लॉगरिथमिक होगा, भले ही वो पैरामेट्रिक होगा, भले ही वो इम्प्लिसिट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। Example number 3, differentiate x to the power sin x with respect to sin x to the power x। देखा आपने, मैंने आपसे बोला था ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंदी होती चली जाएगी। अब यहाँ पर हुआ कुछ नहीं, हम वही इसे y से सपोज करेंगे और इसे t से सपोज करेंगे, निकालेंगे हम वही d बाई डी टी, पर फंक्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहाँ भी फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन यानी हम लॉग यूज़ करेंगे, यहाँ भी फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन यानी यहाँ पर भी हमको लॉग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं अपन। यहाँ लेट y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर साइन x। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x टू दी पावर साइन x। पावर कहाँ आती है लॉग के केस में, आगे, इसलिए हमें ये रिजल्ट मिलेगा लॉग y इज इक्वल्स टू साइन x इंटू लॉग x। हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में फंक्शन। बस अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, y के साथ क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स। यहाँ दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल, साइन को छोड़ दो, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस, अब हम किसको छोड़ना है, लॉग x को छोड़ देते हैं और साइन का डिफरेंशिएशन मुझे मिलेगा cos x। तो फाइनल मुझे
डी बाई डी एक्स की वैल्यू मिली y इनसाइड द ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ये वैल्यू हमें किसकी मिल गई? डी बाई डी एक्स। ओके, अब डी बाई डी एक्स आने के बाद दूसरे फंक्शन को हम क्या सपोज कर लेते हैं? टी। और दूसरा फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स टू दी पावर एक्स, तो लेट टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू दी पावर एक्स। सेम प्रोसीजर, ये भी फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन है। अगर ये फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन है तो लॉग से ही सॉल्व होगा। ऑन टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो हमें क्या मिला? लॉग टी इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स टू दी पावर एक्स। फिर ये पावर आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी तो आपको याद है, ठीक है? लॉग एक्स टू दी पावर या एम रेस टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग एम। यस, ये प्रॉपर्टी मैंने यहां यूज कर ली, तो log t इज इक्वल्स टू एक्स log साइन एक्स। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। अब ये दो फंक्शन फिर हो गए, पहला फंक्शन x और दूसरा log साइन x। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम इसे, तो log t का डेरिवेटिव 1/t और t के साथ हम क्या लिखेंगे? यस, जल्दी बताओ, dt बाय डी एक्स। ओके, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं t को डिफ्रेंशिएट। इज इक्वल्स टू, अब x को छोड़ देते हैं, x को छोड़ दिया log साइन x। यस यस, यू नो log साइन x का कितना? 1/sin x, और फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना? cos x। ये कंप्लीट हुआ। प्लस अब किसको छोड़ देंगे हम? log साइन x को छोड़ दिया, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ये डिफ्रेंशिएट हो गया, तो हमें डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? ये t वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो t इंटू एक्स, एक्स अंदर मल्टीप्लाई करो तो x कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो x कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ओके, द वैल्यू ऑफ t, अब t की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स टू दी पावर एक्स। y की वैल्यू कितनी है? x टू दी पावर साइन। दोनों हम फाइनल रिजल्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये दोनों डेरिवेटिव। नाउ अब हमको चाहिए क्या था? हमको तो y, इसको हमने किससे डिनोट किया था? y से, और इसको किससे डिनोट किया था? t से। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? ठीक, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी क्या होगा? डी बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स। ओके, दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। डी बाई डी एक्स की वैल्यू दी हुई है ये, और डी टी बाई डी एक्स, दोनों को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आंसर आ जाएगा y इनसाइड द ब्रैकेट y, y की वैल्यू x टू दी पावर साइन, आप चाहो तो यहां पर वापस x टू दी पावर साइन x रख सकते हो। इनसाइड द ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स में देखो यहाँ पर क्या लिखा है? t, और t की वैल्यू क्या है? साइन एक्स टू दी पावर एक्स। तो रिजल्ट आया साइन एक्स टू दी पावर एक्स इनसाइड द ब्रैकेट x कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया। अब ये बात ध्यान दो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलस इतना बड़ा पार्ट है और उसके अंदर डिफरेंशिएशन खुद इतना बड़ा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और कहाँ से वो स्किप करेंगे कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन है ना रिपीट होता रहता है, बहुत बार आ जाता है, और कभी वो कंसेक्यूटिव 3-4 साल तक आता ही नहीं है। तो आप कोई भी पार्ट ओवरलुक नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल पार्ट है, लेकिन हम इसे ओवरलुक नहीं करेंगे। ठीक है, यस। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, आप इन्हें ध्यान से देखो और प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, differentiation of a to the power sin inverse x with respect to cos inverse x. यस, a to the power sin inverse x को डिफ्रेंशिएट करना है और रेस्पेक्ट x का नहीं करना बल्कि रेस्पेक्ट cos इनवर्स का करना है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम दी हो, पहले फंक्शन को हम क्या सपोज कर लेते हैं y, और दूसरे फंक्शन को हम क्या सपोज कर लेते हैं t। पहला फंक्शन y, दूसरा फंक्शन t। इसका मतलब a टू दी पावर साइन इनवर्स किसका रेस्पेक्ट करेगा? cos इनवर्स का, यानी y रेस्पेक्ट करेगा t का। फिर से देखते हैं अपन, ले a टू दी पावर साइन इनवर्स x, लेट y इज इक्वल्स टू a टू दी पावर साइन इनवर्स x एंड t इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। ओके, नाउ सेम फॉर्मूला अब तक तो सबको याद हो गया है, d बाई डी टी इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होगा। ओके, अब अगर ये फॉर्मूला है तो हमें क्या चाहिए? d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, ए टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स को हम लॉग लेके कर सकते हैं, फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन। यस, लॉग लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मेट हमें याद है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, तो हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सिंपल सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। ओके, लॉग से भी हो जाएगा लेकिन ज़्यादा इजी है क्योंकि ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव हमें याद है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इज ए टू दी पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स, एक और फॉर्मूला, और ये सब याद है आपको। यस, अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसे, तो d बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी ए टू दी पावर एक्स का रिजल्ट ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, तो सेम साइन इनवर्स एक्स लॉग ए। ओके, पर यहाँ पर ए टू दी पावर एक्स नहीं है बल्कि उसकी जगह साइन इनवर्स है, इसलिए हम इसे फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका रिजल्ट ये होगा। ठीक है, तो ए टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यस, एंड टी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ डायरेक्ट निकाल लेते हैं डी बाय, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। साइन का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बस ये दोनों रिजल्ट आपके पास आ गए। इन दोनों रिजल्ट को उठा के हमें कहाँ पर पुट करना है? जो पहला फॉर्मेट है उसके अंदर। Therefore d बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू है ए टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन डी टी बाई डी एक्स। द वैल्यू ऑफ डी टी बाई डी एक्स इज -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। फाइनल रिजल्ट हमको मिल रहा है d बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ए रेस टू दी पावर, थोड़ा इधर लिख देते हैं अपन उसे, यस, d बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ए टू दी पावर
साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है ना आसान। बस अपने को डेरिवेटिव याद होना चाहिए, डेरिवेटिव। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हमारे वीडियो में है, आप उनको देख सकते हो और आपको याद होंगे, और अगर याद नहीं है तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, जब तक आप इसको देखो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हुए लेते हैं अपन। डिफरेंशिएट साइन cos x with respect to cos sin x. Okay, one function is sin cos x and other function is cos sin x. We have to differentiate sin cos x with respect to cos sin x. Same procedure. Let y is equals to sin cos x and t is equals to cos sin x. ओके, अब यहां हमें चाहिए क्या, y किसका रेस्पेक्ट करेगा, t का, तो हमें वही रिजल्ट चाहिए d बाई डी टी, और d बाई डी टी होता है d बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स। ओके, यस, y किसके इक्वल है, साइन कॉस एक्स। ओके, साइन कॉस एक्स यानी कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस, डी बाई डी एक्स साइन, और इसको x कंसिडर करो, साइन x का रिजल्ट आएगा कॉस एक्स, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, कॉस एक्स को। d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, रिजल्ट आया cos x एंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x. ओके, सो फाइनल रिजल्ट इज माइनस sin x इंटू cos इनसाइड द ब्रैकेट cos x, और ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, d बाई डी एक्स। अब d बाई डी एक्स निकालने के बाद अगला टर्न किसका आएगा, t का, और वहां से हम निकालेंगे dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, फिर पहले कौन है, कॉस का डेरिवेटिव साइन, और ये साइन को आप एज इट इज रखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और फिर कौन डिफरेंशिएट होगा, फिर डिफरेंशिएट होगा साइन एक्स। ठीक है, अब dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, एंड द रिजल्ट ऑफ साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos x. So the final result dt by dx is equals to minus cosec into sine of sin x. Okay, therefore d by dt is equals to d by dx, and the value of d by dx is minus sin x multiplied by cos x upon, and the value of dt by dx, that is minus cos x into sin x. Okay, minus cancel,
डी बाय डी टी इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस टेन, ये माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, टेन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यस, बस इसी वे में आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन को अप्लाई करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अपन पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो अभी अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड। Yes, next question. Differentiate a to the power under the root sin inverse x with respect to a to the power under the root cos inverse x. Okay, a to the power under the root sin inverse x with respect to a to the power under the root cos inverse x. प्रॉब्लम देखने में कॉम्प्लिकेट तो नहीं है, नहीं, ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला यूज होगा और कुछ भी नहीं। ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है, लेकिन यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है, यानी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो पहले एक ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर अंडर रूट का, फिर साइन इनवर्स का। ओके, यहाँ इसका रेस्पेक्ट करना है, तो हम वैसे ही सपोज कर लेते हैं, लेट y is equals to a to the power under the root of sin inverse x and t is equals to a to the power under the root of cos inverse x. Yes, now differentiate it directly without taking log. log लेने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। d by dx is equals to a to the power under the root sin inverse x. ओके, a to the power x का डेरिवेटिव a to the power x ही होता है। फिर हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के अकॉर्डिंग अंडर द रूट ऑफ साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे। यस, d by dx is equals to a to the power under the root of sin inverse x into डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन इनवर्स, पहले अंडर रूट का होगा और अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स। अब किसका टर्न है, अब टर्न है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, एक के बाद एक डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं अपन। डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर अंडर द रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/2 अंडर द रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर आप चाहो तो पुट कर सकते हो। देखो ध्यान से, ए टू द पावर अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स, ए टू दी पावर अंडर द रूट साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, y। तो d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y, ओके, अपॉन y अपॉन 2 अंडर द रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास d बाई डी एक्स। अब किसकी जरूरत है, dt बाई डी एक्स की। तो इस वाले पार्ट को भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस वाले पार्ट को जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ए टू दी पावर, ये पूरा एक्स कंसिडर करेंगे हम,
और ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए इंटू लॉग ए। ओके, इस वाले पार्ट में यस यहां पर हमने लॉग ए नहीं लिखा हुआ है, इसलिए उसको आप सब जगह लिखना पड़ेगा अपन को लॉग ए वाई लॉग ए। ओके, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, ये कांस्टेंट बाहर, ठीक है। यस, ए टू दी पावर अंडर द रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, और अब डेरिवेटिव किसका होगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ओके, सेम प्रोसीजर, यहाँ पर लॉग ए हमने मिस कर दिया था तो उसको वापस लिख लिया है। यस, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर अंडर द रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लॉग ए, ये तो हो गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कॉस इनवर्स एक्स, एंड फर्दर कौन डिफरेंशिएट होगा कॉस इनवर्स एक्स। ये चेन रूल है, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। पहले ए टू दी पावर एक्स, फिर अंडर रूट और फिर कॉस, ठीक है। तो पहले ए टू दी पावर एक्स का करा, अब मैंने अंडर रूट का करा, फाइनली मैं किसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा कॉस इनवर्स का। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू अपन चाहें तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है टी, ये आ गया टी, ठीक, इंटू लॉग ए अपॉन इसके नीचे 2 अंडर द रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास डी टी बाई डी एक्स ये मिल गया, एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये मिल गई। आपको किसका रेस्पेक्ट करना था, वाई को रेस्पेक्ट करना था टी का, इसका मतलब फाइनल आंसर हुआ डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स में डी बाई डी एक्स की वैल्यू आप ऊपर रख दो, वो आ जाएगी हमारे पास वाई लॉग ए, ठीक, वाई लॉग ए अपॉन यहाँ लिख देते हैं अपन 2 अंडर द रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विद अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में कौन है डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है टी लॉग ए, दिस टी लॉग ए, और इसके अपॉन में भी कौन है 2 अंडर द रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय विथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और विथ माइनस साइन, तो ये माइनस मैंने यहाँ लिख लिया। अब आप ध्यान दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, 2 से ये 2 भी कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आया y, फाइनल रिजल्ट अपन यहां पर नोट कर लेते हैं, यस, डी वाई डी एक्स डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई अंडर द रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टी, टी अंडर द रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और साथ में ये माइनस साइन, ये इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, इस तरह हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।